लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इमरान खान की दहशतगर्दी के मुकदमे में हिफाजती जमानत की दूसरी दरखास्त पर शाम को समाअत। इमरान खान की गैर मौजूदगी पर जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इमरान खान अभी पहुंचने वाले हैं। वकील की अदालत को यकीन दहानी। अदम पेशी पर अदालत के पास दरखास्त खारिज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इमरान खान की दूसरी हिफाजती जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने तहरीरी फैसला जारी किया। आज नई दरखास्त दायर करेंगे वकील। इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी से मुतमईन नहीं, इमरान खान और अदालतों की इज्जत करते हैं, पीर को अदालत पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और रुकने असेंबली पर कातिलाना हमला केस। अदालत ने इमरान खान को 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे पेश होने की मोहलत दे दी। IG पंजाब के साथ इमरान खान के वकला मीटिंग करें। एडवोकेट जनरल पंजाब को सिक्योरिटी से मुतालिक हुक्म पर अमल यकीनी बनाने का हुक्म। मोहब्बत, इतनी चाहत और इस तरह लोग अगर किसी बंदे के लिए जान देने के लिए हर वक्त रेडी है ना, तो वो सिर्फ खान है। उनको गोलियां लगी हुई हैं, अभी उनकी हड्डी ऊपर से जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन अभी अंदर से हड्डियां जो है ना वो हील नहीं हुई, चूंकि एज फैक्टर है। हकीकत में देखें तो खान साहब का कोई ऐसा जुर्म नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके ऊपर उनकी गिरफ्तारी की जाए। जो 3 महीने की मेहनत है कि उनकी बोन हील करे, खुदा ना खस्ता वहाँ कोई धक्का लग जाए, कोई ऐसी बात हो तो वो सारा नुकसान होगा। लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत मुस्तरद होने के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। जमान पाक के बाहर खिलाड़ियों का रश। कप्तान से मुकम्मल इज़हार यकजहती। कारकुनान ने खान को रेड लाइन करार दे दिया। अमेरिका को साइफर के इल्जाम से कभी बरी नहीं किया। इमरान खान की सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की वजाहत। कहा इंटरव्यू को गलत अंदाज में पेश किया गया। कहा था हम ये समझे थे कि साइफर की बुनियाद अमेरिका है, लेकिन हमें बाद में पता चला जनरल बाजवा ने वजारत खारजा में हुसैन हक्कानी को हायर किया। साइफर की बुनियाद यहाँ से हुई, जिसके बाद डोनाल्ड लू ने धमकी दी। सदर मुमलिकत अपना आईनी किरदार अदा करें। आर्टिकल 6 के तहत सदर को इख्तियार है कि वो इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर कहते हैं कि इमरान खान की तमाम जद्दोजहद आइन के दायरे में है, पूरी कौम सदर की तरफ देख रही है। अली जैदी बोले इन्होंने कोरोना के बगैर हमारी हालत कोरोना जैसी कर दी। इमरानी टोले ने इंसाफ और कानून का मजाक बना रखा है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान अदालत में पेश होने का वादा करते हैं लेकिन पेश नहीं होते। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और उनके वकला की ऑडियो लीक सामने ले आए। गिरफ्तारी का इंदिया भी दे दिया। इस तरह की अब ये इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही हैं। ये मैं आपको बात बताऊं कि इस तरह की कोई मेरी इनसे बात नहीं। परवेज इलाही साहब के वो जो थे मोहम्मद खान भट्टी, उनको मिसिंग पर्सन हो गए, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इसके केस करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने राना सनाउल्लाह की जानिब से रिलीज की गई ऑडियो को जाली करार दे दिया। बोल से बातचीत में कहा कि ऑडियो एडिट करके बनाई गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की वजाहत सामने आ गई। कहा मोहम्मद खान भट्टी केस के लिए वकील के साथ गुफ्तगू को टैप करके गलत रंग दिया गया। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ फौरी तहकीकात कराई जाए। इमरान खान का खत सदर आरिफ अलवी को मौसूल। लिखा जनरल रिटायर्ड बाजवा ने सहाफियों के रूबरू एतराफ किया, इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा समझते थे। वाज़ेह होता है जनरल बाजवा अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। चेयरमैन PTI का आला अदलिया से रुजू करने का भी इम्कान। शेख रशीद को जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की जमानत मंजूर की थी। रिहाई के बाद कारकुनान ने वालिहाना इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। कारकुनान से खिताब ने कहा कि पिछले 17 रोज से जो मजालिम उठाए गए बता नहीं सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। हौलनाक जलजले में जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा पाकिस्तान के अवाम तुर्क भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं। शौकत तरीन पर गद्दारी का मुकदमा। गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद ली जाएगी। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। साबिक वजीर खजाना के खिलाफ लीक ऑडियो पर मुकदमा दर्ज है। आर्मी की सिक्योरिटी मांगी नहीं मिली, फंड दिए न RO। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। अदालत ने 90 रोज में इलेक्शन न होने को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
आप आइन के साथ खड़े हों, हम आपके साथ खड़े होंगे, जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। फौज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम, मुलजिम को 5 साल कैद। सिकंदर जमान ने लसबेला में आर्मी हेलीकॉप्टर गिरने के बाद गुमराहकुन पोस्टें की थी, 2.5 लाख जुर्माने की भी सजा। अरब की मुश्तरका मशक़ें अल-क़ज़ा की इख्तिताम पज़ीर। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर में इख्तितामी तकरीब। ISPR के मुताबिक मशक़ों में पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। पाक फौज के इंजीनियर्स इन चीफ मेहमान खुसूसी थे। सऊदी वफ़द की क़यादत मेजर जनरल मुसफ़िर ने की। मुश्तरका मशक़ें 2 हफ्तों पर मुहित थी। रावलपिंडी की निजी सोसाइटी में चीता घुस आया। कई घंटों तक खौफ फैलाने वाला चीता जकड़ में आ गया। वाइल्ड लाइफ के अमले की कई घंटों तक दौड़ें लगवा दी। घर के बेसमेंट में बंद करके बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। इस्लामाबाद में 2 अफराद की हलाकत। मुलजिमान F9 पार्क वाक़े में मुलविस थे। तर्जुमान पुलिस ने तस्दीक कर दी। कहा मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम समेत संगीन जराइम में भी मतलूब थे। एक मुलजिम कत्ल में इश्तिहारी था, गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो रहे थे। कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में भी वाक़े की गूंज। कादिर मंदूखेल ने IG इस्लामाबाद से कहा आपने मुलजिम पकड़कर मार दिए, ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है। ये हम लोग कहना चाहते हैं, ये हमारे को गरीब अवामों को जो है ना साइकिल पे रोड पे ला के खड़ा कर दिया। ये ਹੁਣ अपने मुफाद की खातर ही आए हैं, ये कोई अवाम की खातर नहीं आए। ये हालात कर दिए। अब गवर्नमेंट को चाहिए कब्रिस्तान भरें, जेलें मत भरें, लोगों को पकड़ें और उसमें डाल दें कब्रों में। इत्तेहादी हुकूमत ने अवाम पर उल्टी छुरी फेर दी। पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया। कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे महंगा। डीजल की कीमत में 17 रुपए 20 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 272, डीजल की 280 रुपए हो गई। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। घरेलू सार्फिन समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए गैस 16 से 113% महंगी। LPG का सिलेंडर 26 रुपए 62 पैसे महंगा। पाकिस्तान सुपर लीग 8 में फातिहाना आगाज। कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। इमाद 11 को मुसलसल दूसरे मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा। 58 रन की फातिहाना इनिंग्स पर कोलिन मनरो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। PSL R8 में आज भी एक मैच खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स अपने होम ग्राउंड में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ टकराएंगे। मैच शाम 6 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। कराची से लाहौर PSL का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। खेल का जुनून हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात इस वक्त आप बोल न्यूज पर मुलाजा कर रहे हैं। पिछले मैच में मिडिल ऑर्डर ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी। आज 14वें ओवर तक मिडिल ऑर्डर का किसी ने जलवा नहीं देखा। सो मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी स्पीड और बढ़ानी है। ये 170 की विकेट नहीं है। विकेट बहुत अच्छा है। पार स्कोर मैं ये समझता हूँ 195-200 भी हो सकता है और ये कर सकते थे। मूसा को उसने कंफ्यूज किया। मूसा ने पहला ओवर अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद जब वो लेफ्ट हैंडर आ गया आपके सामने तो उन्होंने ये स्ट्रेटेजी भी रखी। दे वर थिंकिंग ऑन देयर फीट। PSL पर सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज की सबसे बड़ी नशरियात। रमीज राजा की शिरकत, कहा एक ट्वीट के जरिए हटाया गया। क्रिकेट बोर्ड में भी रजीम चेंज हुआ। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। साबिक चेयरमैन PCB बोल न्यूज के प्रोग्राम खेल का जुनून में फट पड़े। खुसूसी नशरियात देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।